हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को अभाज्य संख्या के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, पहला लिखा गया है, सबसे ऊपर लिखा गया है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या का परिभाषा, यानी अब अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर? परिभाषा। तो इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित यानी पूरा पूरा भाग न लगे, वैसी सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड केवल कितना हो? 2 हो। वह 2 गुणनखंड 1 होगा, नहीं तो वह स्वयं संख्या ही होगा। तो दोस्तों, आइए हम इस परिभाषा को लिखते हैं। परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो। क्या परिभाषा हुआ कि वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, वैसी सभी संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे दोस्तों, यहाँ पे जैसे एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि एक है ना, एक में सिर्फ एक गुणनखंड होगा। आपको हम परिभाषा लिखने से पहले बताए थे कि वैसी सभी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, यानी विभाजित न हो, नहीं तो वैसी संख्या केवल उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो 2 गुणनखंड होगा, कौन कौन? एक होगा और एक स्वयं संख्या ही होगा। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों, आगे हम लिखेंगे 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, यानी पूरा पूरा 1 से विभाजित हो जाएगा, और 2 से भी 2 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा एक बार में। तो 2 क्या है? मेरा अभाज्य संख्या है। 2 के बाद कौन होगा? 3 में भी 1 से तो स्वयं से कटेगा। 4, अगर 4 हम लिखेंगे यहाँ पे तो 4 अगर 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो अगला क्या है? 5 अगर देखते हैं तो 5 को अगर लिखते हैं यहाँ पे तो 5 1 से कटेगा तो स्वयं से कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या है। 5 के बाद कितना होता है? 6 दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा, यानी 6 का गुणनखंड 2 से अधिक हो रहा है, इसीलिए 6 क्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है। 7 होगा। दोस्तों, आगे हम लिखेंगे 7। तो 7 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। 7 भी क्या है कि अभाज्य संख्या है। इसी तरह से डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक चला जाएगा। यानी जो भी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, विभाजित कहने का मतलब है कि उसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, यानी पूरा पूरा भाग नहीं कटना चाहिए, वैसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो दोस्तों, इस उदाहरण के देखते हुए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? तो 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या की संख्या क्या अनंत है, इसीलिए हम
सबसे बड़ी आभाज्य संख्या नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1 से 50 तक की संख्या में कितना अभाज्य संख्या की संख्या है। तो दोस्तों 1 से लेकर के 50 तक के बीच में एक तो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का गुणनखंड केवल 1 है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 के अलावा 2, 3 के बाद 4 होगा, नहीं होगा। 5, 6 भी नहीं होगा। 7 होगा। 8, 9 ये नहीं होगा। 10, 11 हो जाएगा। 13 होगा। 13 के बाद 17, 19 के बाद 20 ना होगा। 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 21 एक से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट रहा है, इसीलिए 21 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 19 के बाद हो जाएगा आपका 23, 23 के बाद होगा 29, 31, 37, 41, 43, 47, 48 नहीं अभाज्य संख्या है। 49 होगा। 49 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 49 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 7 49, और 49 से यानी स्वयं से भी कट रहा है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 50 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों टोटल कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 1 से 50 तक की संख्या में अभाज्य संख्या की संख्या आपका कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको बताना है 15। और 15 कौन कौन सा? यही सभी संख्या जो 15 गो है, यही अभाज्य संख्या है। अगर दूसरा प्रश्न कोई पूछ दे आपसे 1 से लेकर के 100 तक ले कितना अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों इस सभी संख्या को अब हम नहीं लिखेंगे। आपको हम बता देना चाहता हूं कि 1 से लेकर के 100 तक ले 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या 25 गो है। कितना है? 25 गो है। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या 25 गो है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखना है, और उनमें से कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।